हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 पढ़ाने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में हम प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे। अगर आपको ये मेथड समझ आएगा तो आप पूरी एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर लेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से एग्ज़ाम लेवल तक समझाऊंगी। ओके, तो अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैसे करेंगे, क्या होती है प्रतिस्थापन विधि। ओके, तो हम देख लेते हैं इंट्रोस का थोड़ा सा, क्या होती है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, इस एक्सरसाइज में हम इसी विधि का यूज करेंगे पूरी एक्सरसाइज में। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है। क्या होता है क्या होता है जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये एक समीकरण हो गया। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये क्या हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया, रेखीय समीकरण हो गया हमारा। टू पेयर रेखीय समीकरण है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये क्या होगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ x और y क्या है, अननोन नंबर है। जो x और y दिख रहा है, ये जो x y दिख रहा है, ये क्या है अननोन नंबर है। हमको इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, x और y की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। तो हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। नाम क्यों पड़ा इसका, क्यों पड़ा इसका नाम। प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी चीज की जगह उसके बराबर वाली चीज का रख देना, है ना। जैसे कोई चीज है, उसके बराबर वाली किसी दूसरी चीज को रख देना, क्या कहलाएगी, प्रतिस्थापन कहलाएंगे। अगर मैं कहूँ जैसे एग्जाम्पल जैसे x प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 2 है, तो जहाँ भी x का मान दिखेगा हम y प्लस 2 को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, क्योंकि x किसके इक्वल है, y प्लस 2 के। और हमने क्या बोला कि हमने क्या बताया था, प्रतिस्थापन का मतलब ही होता है कि किसी चीज की जगह उसके बराबर वाली चीज को रखना। तो जहाँ पे भी हमको x दिखेगा वहाँ पे हम क्या रख देंगे, y प्लस 2, मतलब x किसके बराबर है, y प्लस 2 के बराबर है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके घर में आपका कुछ निक नेम होता है और आपका असली नेम कुछ और होता है। वैसे एक ही इंसान को प्रेजेंट किया जाता है दो नामों से। वैसे ही एक इक्वेशन बनती है, उसको एक ही चीज को, जैसे x को हम x की जगह हम x भी रख सकते हैं और y प्लस 2 भी रख सकते हैं, ये इक्वल वाली चीजें रख सकते हैं। तो आया समझ आपके। अब हम डीप एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ये आपको एग्जाम्पल बता दिया। अब हम देखेंगे एक्सप्लेन। स्टेप फर्स्ट में हम देखेंगे कि इक्वेशन, हम इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर 2। तो हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में इक्वेशन 2 से x अलग करते हैं। x अलग करते हैं तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 दिया है, तो x को अलग करना है तो x एक साइड हो जाएगा, 2 जैसा कि तैसा, माइनस वाई इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का y। तो हमारे पास x की वैल्यू निकल गई। x की वैल्यू क्या निकल गई, x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई हुआ। अब हम x की वैल्यू मिल गई हमको, तो x की वैल्यू किस फॉर्म में मिली, हमें y के फॉर्म में मिल गई। अब हम देखेंगे स्टेप 2। अब इक्वेशन फर्स्ट में
x का वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने पर इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x का वैल्यू हमें y के फॉर्म में मिला है, तो x का वैल्यू क्या मिला है हमें, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। 2 इधर प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा क्या 8, और y प्लस होंगे तो क्या होगा 2y, हुआ 2y। टू वाई हुआ। अब देखिए y में जो 2 है वो इनटू में है, गुणे में है, तो ये इधर नीचे आके क्या हो जाएगा बटे में चले जाएगा, तो y इज इक्वल टू 8/2। तो 2 से ये कितने बार कट जाएगा 8, 4 बार, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो हम इक्वेशन किसी में भी रख सकते हैं। अब हम इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो हम इक्वेशन 3 में y का मान रखने पर y का मान हम रखेंगे, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस y का मान क्या है 4, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6। तो हमारे पास x का वैल्यू क्या निकलेगा 6। अब इस मेथड को हमें क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। वेरिफिकेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम इसका वेरिफिकेशन देखेंगे, प्रूफ देखेंगे। वेरिफिकेशन, जो हमने वैल्यू निकाली है वो सही है या नहीं, तो हम कैसे करेंगे, हम x और y का वैल्यू रख देंगे। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या दी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। x की वैल्यू क्या निकाली हमने 6 निकाली, y की वैल्यू क्या निकाली 4 इज इक्वल टू 10, तो 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। इसी तरह हम इक्वेशन 2 में भी रखेंगे, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, जो LHS होगा वही इक्वल में RHS भी होना चाहिए। तो हमारा जो हमने x और y का जो वैल्यू निकाला वो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसी मेथड से हम आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं 3.2 के क्वेश्चंस करना। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 3.2 क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किससे, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया है 14 दिया है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया है। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। क्या हुआ है, ये हमको दिया हुआ है। अब जो इजी इक्वेशन है पहले हम उसे लेते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में समीकरण, इजी इक्वेशन क्या है सेकंड नंबर का, तो समीकरण 2 से हम इक्वेशन सेकंड से देखेंगे। तो इक्वेशन सेकंड क्या दी हमारे पास, इक्वेशन सेकंड दी हमारे पास इक्वेशन सेकंड दी है x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या दिए 4 दिया है। तो हम अब x का वैल्यू निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू 4 जैसा कि तैसा y माइनस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का y हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का y। तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल गई, हमारे पास निकल गई x की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू। हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं, x का भी निकाल सकते हैं, y का भी मान निकाल सकते हैं। हमने किसका निकाला, x का मान निकाला, तो x का वैल्यू क्या हुआ, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, इसका मान हमने निकाल लिया। अब इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3।
इक्वेशन नंबर 3। अब हमने समीकरण 2 से हमने एक इक्वेशन निकाल ली, x का मान निकाल लिया, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 प्लस वाई। अब हम समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास? समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर इसे 14। x का मान क्या दिया है? 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई। तो x का मान क्या है? 4 प्लस वाई, और y पहले से ही एक, y इज इक्वल टू 14। y और y कितना हो जाएगा? 2y, और ये प्लस का 4 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 4। तो 14 में से 4 गया तो बचा कितना? 10। बचा कितना? 10। अब यहाँ 2 क्या है? y के साथ गुणने में, दो y के साथ क्या है? गुणने में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? बटे में चले जाएगा। तो y का मान 2 से 10 कितने बार कटा? 5 बार। तो y का मान क्या है हमारे पास? 5 आया। y का मान क्या आ गया? 5। अब हम y का मान क्या रखेंगे? y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे, y का मान 3 में रखेंगे, तो हमारे पास एक समीकरण 3 क्या दिया है? हमारे पास समीकरण 3 दिया है x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई। तो x का मान निकाला, तो x इज इक्वल टू 4 जैसा कि तैसा, और y हमारे पास क्या निकला? y हमारे पास निकला 5। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? आंसर 9 हो जाएगा। 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो हमारे पास x और y की वैल्यू निकल गई। अब हमें इसे क्या करना है? वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है। हम देखेंगे कि जो हमने वैल्यू निकाली वो सही निकाली या नहीं। तो हम समीकरण 1 में x और y का मान रखने पर ये हमारा क्या है? वेरिफिकेशन है। ये हमारा वेरिफिकेशन है। ये हमारा वेरिफिकेशन है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 दिया है, तो हम चेक करेंगे कि जो हमने x और y का वैल्यू निकाला वो सही निकाला है या नहीं। तो x का मान हमने क्या निकाला है? 9 निकाला है, और y का मान हमने क्या निकाला है? y का मान निकाला है हमने 5। तो 9 और 5 कितना होता है? 14। 14 इक्वल टू 14। तो LHS बराबर है क्या हो गया? RHS के। तो ये हमने प्रूव भी कर दिया कि जो हमने निकाला है वो क्या है? सही है। ठीक है, ये आपको बोला नहीं है प्रूफ करने का, लेकिन हमने हमारे क्यूरियोसिटी के लिए हमने क्या करा? चेक कर लिया। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास ये इक्वेशन दी है। अब हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन, अब हमारे पास ये इक्वेशन दी है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये हम इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास सही रूप में नहीं दिया है, तो हम पहले लिख लेंगे। दिया है क्या दिया है हमारे पास? s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ली, और s अपॉन में 3 प्लस टी अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6। ये हमें सही फॉर्म में नहीं दिया है, हमें अच्छे से इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है।
तो हम इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 2s, 2 इंटू एस 2s प्लस 3 इंटू टी 3t अपॉन में 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 6। अब ये दोनों का हम क्या कर देंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो हम क्या मान लेंगे 1, क्या मान लेंगे 1। फिर से हम इसका क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। इसमें किसी भी चीज का एक में गुणा करने पर क्या आता है, वही संख्या आती है, क्या आती है, वही संख्या आती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 जा क्या हो जाएगा 6 6 36 हो जाएगा। ये हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई हमारे पास। इक्वेशन नंबर क्या बन गई, सेकंड बन गई। अब हम देखेंगे समीकरण 1 से। अब कोई भी हमें एक मतलब आसान इक्वेशन लेना है जिससे हम किसी भी एक चीज की वैल्यू निकाल सके, एस या फिर टी की। तो हम ले लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 से समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास, एक क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। इधर माइनस का टी जाके इधर क्या हो जाएगा, प्लस का टी हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकली, s की वैल्यू निकल गई। s की वैल्यू क्या निकल गई हमारे पास, s की वैल्यू निकल गई 3 प्लस टी। अब क्या लिखेंगे हम, s का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 दिया हमारे पास 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो s का वैल्यू रखना है। तो s का वैल्यू क्या निकाला हमने, 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस टी, पहले से ही ऑलरेडी 3t दिया हुआ है इज इक्वल टू 36। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो 6 इज इक्वल टू 2t और 3t कितना हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 36। और ये प्लस का 6 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो 5t इज इक्वल टू 36 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 30। ये 5 गुणे में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, बटे में चले जाएगा। तो ये कहाँ चले गया, बटे में चले गया। तो 5 से 30 कितने टाइम कटेगा, 5 से 30 6 टाइम, 6 बार। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो हमारे पास t की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब क्या रखेंगे, t का मान समीकरण, इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, इसको समीकरण हम मान लेंगे 3। तो समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारे पास, समीकरण 3 है s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, 3 प्लस टी। तो s इज इक्वल टू 3 और t का मान क्या दिया है 6। तो s का मान क्या हो जाएगा 9। तो s का मान क्या हो गया हमारे पास 9 हो गया, s का मान हो गया 9। s का मान क्या मिल गया 9। तो हमारे पास t की वैल्यू क्या आ गई, t की वैल्यू आ गई t इज इक्वल टू 6 और s इज इक्वल टू क्या आ गया 9। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे पास s और t की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या दिया है, 9 दिया है। तो हमारे पास क्या दिया है क्वेश्चन, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 दिया। तो हमको दिया क्या है, सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है हमको, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। वह इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दूसरी इक्वेशन में हमको समीकरण दिया था, क्या दिया था, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। हमने इसको क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। और इसी में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या बन रही है, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसका अपरिमित रूप से क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। यदि हम ट्राई भी करेंगे तो इसका, क्योंकि इसके अनेक हल है, इसको ट्राई भी करेंगे हम सॉल्यूशन का, लेकिन इसके अनेक हल है। अब हम, आप बोलोगे कि कैसे बोल रहे, जब भी हम समीकरण सॉल्व करते तो आपने देखा होगा कि इसमें ये और ये जो दोनों इक्वेशन दी है अलग अलग दी है, लेकिन यहाँ ये दोनों इक्वेशन क्या हो गई, सेम हो गई। ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन भी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन ये इक्वेशन क्या हो गई, सेम हो गई। अब हम इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये 3 से ये 3 टाइम कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। ये समीकरण 2 ले लेंगे। तो ये समीकरण और ये समीकरण में कोई अंतर है क्या, नहीं है, मतलब इसके क्या हो जाएंगे, इसके अनेक हल, अनंत हल हो जाएंगे, अनेक हल। एक्चुअली ये दो नहीं और एक ही समीकरण है ना, ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। एग्जाम में पूछा नहीं गया है, इसका हल क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएंगे। उसको हम डिटेल में सॉल्व करते हैं, a1 बटा a2। तो अनेक हल में हम पहले ये निकालते ए, मतलब a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। a1 क्या है हमारे पास, 3 है, और b1 क्या है, b1 a2 क्या है, 9। पहले वाले x, a1 पहले वाले x का गुणज और a2 क्या है, दूसरे वाले x का गुणज। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/3। अब b1 और b2 क्या हो जाएगा, पहले वाले y का गुणज और दूसरे वाले y का गुणज। तो ये माइनस से माइनस कट गया तो क्या बचा हमारे पास, 1/3। अब c1 c2 क्या हो जाएगा, c1 c2 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 इधर जा, प्लस का 3 इधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस का 3, और ये माइनस का प्लस इधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस का प्लस इधर जाके, प्लस का 9 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कट गया तो ये 3 3 ज़ा 9, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3। मतलब तीनों पद क्या आ गए हमारे पास, समान आ गए। चूँकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, बराबर है c1 बटा c2 के। तो हमारे पास हल क्या हो जाएगा, समपाती रेखा होगी
और समपाती रेखा होने पर क्या होंगे, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। और जो प्रतिस्थापन विधि ये होती है वो किसके लिए होती है, वो अनेक हल के लिए नहीं होती है, सिर्फ एक हल निकालने के लिए होती है। कितने हल, एक हल निकालने के लिए, लेकिन इसके कितने निकल रहे, अनेक हल निकल रहे। तो ये इसमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी क्या, नहीं, इसमें इक्वेशन क्या होगी, अलग अलग चाहिए हमें। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 0.2x प्लस 0.3y और इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 दिया हुआ है हमारे पास, ये दिया हुआ है सॉल्यूशन दिया है। क्या दिया हमारे पास, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। देखो बच्चों, दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद एक संख्या है, तो हमारे पास नीचे क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2x बटे दशमलव हटाया तो नीचे क्या आ गया, 10 आ गया। यहाँ पे प्लस, यहाँ दशमलव हटाया तो क्या आ गया, दशमलव हटाया तो यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक संख्या, तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, 10। यहाँ दशमलव हटाया तो यहाँ 13/10 हो जाएगा। तो ये 10 हटाया, तो अब इसमें 10 को कॉमन निकाल लेंगे। तो 1/10 को हमने क्या निकाल लिया, सबके बटे में 10 है तो हमने 10 को क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। तो हमारे पास क्या बचा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। तो ये 10 से ये 10 कट गया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बची, हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। वह हमारे पास दूसरा क्या दिया है, वह 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। दशमलव क्या है, एक स्थान के बाद है, तो इसमें से दशमलव को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4x बटे 10 प्लस 5y बटे 10, और ये क्या हो जाएगा 23/10। तो ये 1/10 को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10। तो ये 10 से 10 कट दिया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, हमारे पास इक्वेशन बनी 4x प्लस, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बनी हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या हो गया, 23। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। क्या आ गई इक्वेशन नंबर, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई सेकेंड, इक्वेशन नंबर 2। अब हम अभी तक कि हमने x का मान निकाला, अब हम जरूरी नहीं कि x का ही निकाले, अब हम निकाल लेते y का मान, ठीक है। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या दिया है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो हमें x का वैल्यू निकालना है, सॉरी y का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू तो हम हर बार निकालते हैं, अब हम क्या निकालेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। तो ये 3y जैसा कि तैसा, और ये 2x प्लस का 2x इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का
2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 2x हो जाएगा। और यहाँ पे 3 y के इंटू में दिया है, तो गुणे में दिया है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? बट्टे में चले जाएगा। तो 13 माइनस 2x बट्टे में 3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल गई? ये हमारे पास निकल गई y की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकल गई? y की वैल्यू। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर हमने 3 मान लिया। हमने एक समीकरण 1 से y का मान निकाल लिया। अब हम रखेंगे काय में? समीकरण 2 में रख देंगे y का मान। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या दिया है हमारे पास? 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 4x प्लस 5y बराबर इससे 23। तो हमें y का मान रखना है। तो ये 4x तो जैसा कि तैसा, और y का मान क्या दिया है? 5 इंटू 13 माइनस 2x बटे में 3 बराबर से 23। अब यहाँ कैलकुलेशन करना है हमको। इसके बटे में कुछ नहीं, तो हम क्या मानेंगे? 1। अब इसका हम क्या कर लेंगे? इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ करना है। तो 3 चौक क्या हो जाएगा? 12x। 1 का गुना किसी भी संख्या के साथ करो तो क्या आता है? वही का वही आता है। तो ये प्लस 5 13 माइनस 2x इज इक्वल टू 23। तो क्या हो जाएगा? 12x 5 से अंदर गुना हो जाएगा, 13 पंचे 65, 5 माइनस का 5 दूनी 10x इज इक्वल टू 23। सॉरी, इसके बटे में क्या था? इसके बटे में 23, इसके बटे में 3 रहेगा ना। इसके बटे का 3 लिखा नहीं अपने, है ना। ये इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? ये इक्वेशन को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। इसके बटे में क्या आ जाएगा? इसके बटे में आ जाएगा 3। इसके बटे में आ जाएगा 3। इसके बटे में 3 आ गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दी है? हमारे पास क्या है? इसका इंटू कर लेंगे। तो ये 12x तो जैसा कि तैसा रहेगा। 13 पंजी क्या हो जाएगा? प्लस का 65 और 5 दूनी 10 माइनस 5 का इंटू 2 माइनस 2x में करेंगे तो माइनस का 10x अपॉन में क्या आ जाएगा? 3 इज इक्वल टू 23। क्या हो गया? 23। तो 12x में से 10x जाएगा तो बचेगा क्या? 2x और प्लस 65 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 23। अब इसका हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसके नीचे में कुछ नहीं तो एक का मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी संख्या में तो क्या आ जाएगा? वही की वही संख्या आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2x प्लस 65 इज इक्वल टू 23 का इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 69। अब 65 प्लस का 65 इधर जाके क्या हो जाएगा? बराबर के साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 65। तो क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 69 में से 65 जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 4। और ये इधर गुणे में है तो ये 2 गुणे में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? बटे में। तो x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। x का मान आ गया क्या? 2। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर है। अब हम x का मान समीकरण 3 में रखेंगे। 3 में रखने पर
समीकरण 3 क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन में 3। तो y इज इक्वल टू 13 और x का वैल्यू क्या दिया हमारे पास 2, तो हमारे पास 2 रख दिया हमने और 3। y इज इक्वल टू 2 दूनी 4 बटे 3। तो 13 में से 4 गया तो बचा कितना 9, 9 बटे 3। तो y का मान क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। तो y का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। यही क्या मिल गया हमें, हमारा आंसर मिल गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5th नंबर का। क्या दिया, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो हम देखेंगे सॉल्यूशन। दिया है, क्या दिया है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू क्या दिया है 0। और सेकेंड क्या दिया है, ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या दी है, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब कोई भी एक समीकरण लेना है जिससे x या y का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो हम ले लेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दिया हमारे पास, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू क्या है 0। तो हमें क्या निकालना है, y का मान, x का मान निकालना है। तो √3x जैसा कि तैसा इधर, और अंडर का माइनस √xy 8 सॉरी माइनस √8y इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर प्लस का √8y हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकालना है। तो √3 इधर गुणे में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो √8y अपॉन में √3। तो हमारे पास क्या आ गया, x का मान आ गया हमारे पास। हमारे पास क्या आ गया, x का मान आ गया। इसको मान दे देंगे हम समीकरण 3। इसको मान दिया हमने समीकरण 3। अब क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या दिया हमारे पास, समीकरण 1 दिया है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब हम x का मान रख देंगे। तो x का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, √2 जैसा कि तैसा, x का मान क्या रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे √8y अपॉन में √3 प्लस और √3y जैसा कि तैसा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या उभयनिष्ठ है, हमारे पास y इसमें उभयनिष्ठ है। तो हम y को क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे √2 का, तो यहाँ हो जाएगा √16 बटे √3 प्लस √3। y क्या निकाल दिया हमने, उभयनिष्ठ निकाल दिया। तो y, अब ये y के गुणे में है, तो y के गुणे में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 0 बटे √16 बटे √3 प्लस √3। तो 0 के बटे में कुछ भी संख्या आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 के बटे में कोई भी संख्या आए तो क्या हो जाएगा, 0। हमारे पास y का मान क्या आ गया, y का मान आ गया हमारे पास 0। अब y के मान को हम उठा के कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। तो y का मान
y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हम 3 में रख देंगे। समीकरण 3 क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू √8y अपॉन में √3, क्या हो गया, x इज इक्वल टू √8y बटे में √3। y का मान क्या रखना है, हमें 0 रखना है। y का मान हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। किसी भी संख्या का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर x और y का वैल्यू निकल गया। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू भी क्या हो गया, 0। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर में भी। क्या दिया है हमारे पास क्वेश्चन, दिया है। अब आपको देखते से ही पता चल रहा है कि सरल रूप में दिए नहीं है समीकरण, तो हमें इसे क्या करना है, सबसे पहले समीकरण को सरल रूप में बनाना है। तो क्या दिया है हमारे पास, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 इज इक्वल टू माइनस का 2। क्या ये सही रूप में है क्या, नहीं। तो हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 9x, 5 दूनी 10y इज इक्वल टू माइनस का 2। इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। फिर इसका हम फिर से तिर्यक गुना कर देंगे। इसका तिर्यक गुना करा तो 1 का किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही संख्या आएगी। तो क्या आ जाएगा, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू, और ये 6 का गुना -2 से करेंगे तो माइनस का 12। तो हमारे पास पहला समीकरण क्या हो जाएगा, सही रूप में आ गया। 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब हम देखेंगे नेक्स्ट समीकरण क्या दिया है, x के बटे में 3 प्लस y के बटे में 2 बराबर इसे 13 बटे 6। तो हम ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। फिर इसका तिर्यक गुना कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y। इसका गुना इसके साथ, इसका 3 का गुना y के साथ, तो 3y इज इक्वल टू 13 बटे 6। अब फिर से हम इसका तिर्यक गुना करेंगे, फिर से तिर्यक गुना करेंगे। ये 6 से ये 6 कट गया तो बचा क्या नीचे, 1 तो 1 का मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो क्या आएगा, वही संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वही संख्या आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 का इंटू 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाए, 13 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई, सेकंड आ गई। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, सेकंड आ गई। अब हमें समीकरण कोई भी चूज करना है, तो जो हमें आसान समीकरण लग रही है उसी से वही समीकरण लेंगे और उससे वैल्यू निकालेंगे हम, x का या फिर y का। तो सबसे इजी समीकरण क्या लग रहा है, सेकंड लग रहा है। इसमें फर्स्ट में बड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन सेकंड इजी लग रहा है, तो हम सेकंड ले लेते। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दिया हमारे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13।
तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो ये 2x जैसा कि तैसा प्लस का 3y इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3y। अब ये इधर गुणे में है 2, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में चले जाएगा, तो ये 2। तो ये हमारे पास अब ये इक्वेशन बन गई थर्ड। हमारे पास x की वैल्यू निकल गई और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें x का वैल्यू किस में रखेंगे, हम x का वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या दिया है हमारे पास, समीकरण 1 दिया है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। तो हमें किसका मान रखना है, x का मान रखना है। तो x का मान क्या दिया हमारे पास, 13 माइनस 3y बटे 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो 1। अब हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ये 2 जैसा कि तैसा, इसका क्या कर लेंगे, तिर्यक गुना कर लेंगे। 1 का गुना इसमें करेंगे तो जैसा कि वैसा ही 3y माइनस का 10 दूनी 20y इज इक्वल टू 12 माइनस का 12। अब इसका गुना करेंगे अंदर में तो 13 नामा 117 माइनस 9 का गुना 3 में तो 27y माइनस 20y बटे में 2 इज इक्वल टू माइनस का 12। 117 जैसा कि तैसा माइनस का 27y और माइनस का 20y समान चिन्ह होने पर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 27y और माइनस का 20y क्या हो जाएगा, माइनस का 47y बटे में 2 इज इक्वल टू माइनस का 12। इसके बटे में कुछ नहीं तो हम क्या मानेंगे, 1। फिर इसका हम तिर्यक गुना करेंगे। 1 का गुना किसी भी संख्या के साथ करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। तो 117 माइनस 47y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस का 24। अब ये माइनस का 24 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। तो 117 प्लस 24 और माइनस का 47 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 47y। तो इसको जोड़ने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 141 और ये क्या हो जाएगा 47y। 47 इधर गुणे में तो इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएंगे। तो 47 दिया कितना हो 47 दिया 141 हो जाएगा। तो ये y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, y का मान हमारे पास आ जाएगा 3। y का मान क्या आ गया, 3 आ गया। y का मान हमारे पास आ गया 3। अब y का मान हम क्या में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या दिया है हमारे पास, समीकरण 3 दिया है x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बटे 2। तो y का मान क्या है हमारे पास, y का मान है 3। तो 3 इंटू 3 बटे में है 2। तो x इज इक्वल टू 13, 3 तिका 9 बटे में 2। x इज इक्वल टू 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 9 घटेगा तो 4 बटे में 2, 2 दूनी 4। तो हमारे पास x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 2। तो x का मान आ गया क्या, 2। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। y का मान 3 और x का मान 2, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी दिक्कत हो तो एक बार आप दोबारा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ओके।
अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे देखो तो ये प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन, हमको क्या दिया है, पहला समीकरण 2x + 3y = 11, किसको हमने फर्स्ट समीकरण मान लिया। अब दिया हमारे पास दूसरा समीकरण, दूसरा क्या दिया है, 2x - 4y = -24। तो ये जो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, हमने 2 को कॉमन निकाल लिया, 2 को क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। तो हमारे पास क्या बचा, 4x - 4y = ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में। तो ये कितने बार काटेगा इसको, 12 बार। तो हमारे पास दूसरा समीकरण क्या आ गया, x - 4y = -12। हमारे पास ये दूसरा समीकरण आ गया। अब हमें एक वैल्यू निकालना है x का या y का। तो हम क्या ले लेंगे, समीकरण 2 से, क्योंकि हमें कौन सा समीकरण इजी लग रहा है, सेकंड समीकरण इजी लग रहा है। तो हम क्या ले लेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या दिया है हमारे पास दिया है x - 4y = दिया है -12। क्या दिया है, -12। तो हमें x का वैल्यू निकालना है। तो x = -4y, इधर जाके क्या हो जाएगा, +4y। क्या हो जाएगा, +4y। तो हमारे पास ये क्या निकल गया, इक्वेशन नंबर 3 निकल गई और x का मान भी निकल गया। क्या निकल गया, x का मान भी निकल गया और इक्वेशन नंबर 3 भी निकल गई। हमारे पास x का मान क्या निकला, -12 + 4y। अब हम ये वैल्यू काय में रखेंगे, कोई भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम रखेंगे समीकरण 1 में, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे x का मान। क्या दिया है समीकरण 1 हमारे पास, क्या दिया है, 2x + 3y = 11। x का मान रखना है, तो x का मान क्या है, -12 + 4y + 3y जैसा कि तैसा = 11। x का मान आप जब भी रखोगे ब्रैकेट लगा के रखना है ना, = 11 हो गया, ठीक है। 2 से हमें अंदर क्या करना है, गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 24 + 2 8y + 3y = 11। -24 जैसा कि तैसा + 8y + 3y कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 11y = सॉरी, ये यहाँ मिस्टेक हो गई, ये यहाँ पे 2 कॉमन निकाला तो सिर्फ यहाँ पे 2 ही रहेगा, है ना, 2 रहेगा। तो यहाँ पे भी 2y आ जाएगा। सॉरी मिस्टेक हो गई है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ 2y हो जाएगा। तो ये 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा, 4y। तो 4y + 3y कितना हो जाएगा, 4y + 3y कितना हो जाएगा, हमारे पास 7y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। तो ये -24 इधर जाके क्या हो जाएगा, +24, 7y जैसा कि तैसा। तो ये 11 + 24, तो 7y जैसा कि तैसा। 11 + 24 कितना हो जाएगा, 11 + 24 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इधर ये y के साथ 7 क्या है, गुणे में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, बटे में चले जाएगा। तो 35/7, तो 7 से 35 कितने बार कटेगा, 5 बार। तो y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। y का मान क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया।
तो हम y का मान अब किस में रखेंगे, y का मान रखेंगे हम समीकरण 3 में। y का मान हमारे पास 5 आ गया, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो y का मान हम किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे। तो हमारे पास समीकरण 3 क्या दिया है, समीकरण 3 दिया है x इज इक्वल टू, हम किसी में भी रख सकते, 1 में भी रख सकते, 2 में भी, 3 में भी, जरूरी नहीं कि हम 3 में ही रखें, लेकिन हमें इजी किस में पड़ रहा है, 3 में पड़ रहा है, तो हम 3 में ही रख देंगे। 12 प्लस 2y, तो x इज इक्वल टू -12 प्लस 2y, तो x इज इक्वल टू -12 प्लस 2, y का मान क्या है 5, तो x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो x इज इक्वल टू -12 में से 10, -12 प्लस 10 कितना हो जाएगा -2, तो हमारे पास x का मान क्या निकला -2, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारे पास x और y का वैल्यू क्या निकला, y का वैल्यू निकला हमारे पास 5 और x का वैल्यू निकला हमारे पास -2, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, हमें क्या निकालना है, एक्स वाई नहीं, हमें एम का वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास प्रश्नानुसार देखेंगे, हमारे पास ये आंसर हो गया, लेकिन हमारे पास आगे इक्वेशन क्या दी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो प्रश्नानुसार देखेंगे, प्रश्नानुसार क्या दिया है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो y का मान क्या है हमारे पास 5 है, m जैसा कि तैसा, x का मान क्या है -2 प्लस 3, प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा -3, और ये -2m, 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा 2 बचेगा, और ये -2 जैसा कि तैसा, ये इसके बटे में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो 2 एकम 2, तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास -1, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे पास m का वैल्यू क्या आ जाएगा -1, यही हो गया हमारा आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये वाले जो क्वेश्चन यहाँ से देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आते ही आते हैं ये सारे क्वेश्चन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाए हैं, इसके समीकरण बनाना है, युग्म बनाना है, और उनको हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। किस विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही हल करना है हमको। तो हम क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अंतर का मतलब क्या होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। तो हम देखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, हमें दो संख्या लेना है, एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या। जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो हम मान लेंगे x और y मान लेंगे। तो माना बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या को हमने क्या माना, y माना। तो प्रथम शर्त से क्या बोला है हमारे पास, प्रथम शर्तानुसार हम क्वेश्चन में देखेंगे। प्रथम शर्त से क्या बोला है
कि दो संख्याओं का अंतर 26, तो मतलब बड़े में से छोटे को घटाने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, 26 आना चाहिए। तो बड़ी संख्या क्या है x और छोटी संख्या है y, तो इसको घटाने पर इसका अंतर क्या आ गया हमारे पास, 26 आ गया। क्या आ गया, 26 आ गया। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम देखेंगे द्वितीय शर्त में। द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से देखेंगे कि एक संख्या दूसरी से 3 गुनी, एक संख्या क्या मानी हमने, x, एक संख्या हमने मानी x इज इक्वल टू, और दूसरी संख्या है y। तो क्या बोला है, दूसरी संख्या की 3 गुनी, दूसरी संख्या क्या है y, इसकी क्या है 3 गुनी है, क्या है 3 गुनी। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई सेकंड, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास सेकंड। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, हमारे पास इक्वेशन बन गई फर्स्ट और सेकंड। तो x का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। अब हमारे पास दो समीकरण बन गए, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या दिया हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो x का वैल्यू क्या है हमारे पास, 3y, तो x की जगह क्या रख देंगे, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो 3y में से 1y गया तो कितना बचेगा, 2y इज इक्वल टू 26। तो ये इधर गुने में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो 26 बटे क्या हो जाएगा 2, तो ये 2 से कितने बार कटेगा, ये कटेगा 13 बार। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 13, y की वैल्यू क्या आ गई 13। अब हम जो y की वैल्यू आई है, y की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, हम कहीं पे भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते, सॉरी 3 में नहीं, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। अब 2 में रखेंगे तो सेकंड दूसरी इक्वेशन क्या दी है, समीकरण 2 क्या दिया है, x इज इक्वल टू 3y। तो x इज इक्वल टू y का मान क्या है हमारे पास, 13 आया, तो 3 इंटू 13, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हमारे पास 13 3 कितना हो जाएगा 39, कितना हो जाएगा 39। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 39। तो हमारे पास क्या आ गई, एक संख्या क्या आ गई, x का वैल्यू क्या आ गया 39 और y का मान क्या आ गया 13। यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, ओके। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, दो संपूरक कोणों में एक बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कितना है 18 डिग्री, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है। तो मैं इसका सॉल्यूशन, अब इसमें दो चीज होती है, पूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं दो चीजों को जोड़कर हमारे पास
क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। और संपूरक क्या होते हैं, दो कोणों को जोड़कर हमारे पास 180 डिग्री होते हैं। तो हमारे पास क्या बोला है, संपूरक कोण है। तो हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि पूरक बोला या संपूरक बोला। एक हमारे पास होगा बड़ा कोण और एक हमारे पास छोटा कोण होगा। तो इसे हम x मान दे देंगे और इससे छोटे कोण को y मान दे देंगे। ठीक है, माना बड़ा कोण क्या है, x मान लिया, तथा छोटा कोण इसको क्या मान लेंगे हम, इसको मान लेंगे y। तो हम देखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्तानुसार हमको इसमें दिख रहा है एक ही शर्त, लेकिन इसमें दिया क्या है, दो शर्त दिए। तो पहला क्या बोला है, संपूरक कोण है। पहला क्या दिया है, संपूरक कोण है। पहला बोला है संपूरक कोण है। तो संपूरक कोण में क्या होता है, जो हमारे दो कोण का मान होता है वो क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो x प्लस वाई क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब प्रश्नानुसार देखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला है, बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। तो हमारे पास बड़ा कोण क्या दिया है, बड़ा कोण हमने माना x और छोटा कोण है y। तो क्या बोला, छोटे कोण से 18 अधिक है। तो छोटा कोण क्या है, y से कितना है, 18 अधिक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास सेकंड। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। तो हमारे पास x का मान आ गया। तो x का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। रखने पर समीकरण 1 क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर से 180। तो x का मान क्या है हमारे पास, x का मान है y प्लस 18 और y जैसा कि तैसा 180। y प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2y, और प्लस का 18 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 18। तो यहाँ 2y इज इक्वल टू 180 में से हम 18 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 17 में से 1 जाएगा तो बचेगा 16। तो 162 आया। तो 2 इधर इंटू में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो हमारे पास 162 से 2 8 16 और 2 एकम 2। तो y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 81 आ गया। हमारे पास y का मान क्या आ गया, 81 आ गया। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम देखेंगे y का मान किस में रख देंगे। अब हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो हम y का मान रख देंगे समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 को एक बार हम लिख लेते हैं। क्या दिया है समीकरण 2, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। x बराबर से y का मान क्या है हमारे पास, y का मान है 81। क्या है, 81 प्लस 18। तो 81 प्लस 18 क्या हो जाएगा हमारे पास, 99।
तो x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 99। यही क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो हमारे पास x और y की दोनों की वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी और बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में बेच दी। तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। एक बॉल और एक बल्ले की हमें कीमत निकालना है। अब हम सॉल्यूशन देखेंगे। मान लेंगे माना एक बल्ले का मूल्य मान लेंगे x रुपीस तथा एक गेंद का मूल्य y रुपीस मान लिया हमने। अब हम देखेंगे पहली शर्त से। प्रथम शर्तानुसार क्या बोला है? एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी। तो 7 बल्ले बोला है, एक बल्ले की कीमत क्या है? x रुपए। तो 7 बल्ले की कीमत क्या हो जाएगी? 7x। क्या हो जाएगी? 7x। और एक गेंद की कीमत है y रुपीज है, तो 6 गेंद की कीमत क्या हो जाएगी? 6y इक्वल टू ये कितने के हुए टोटल हुए 3800 के। उसने खरीदे कितने के? 3800 के। 7 बल्ले और 6 गेंद को उसने कितने में खरीदा? 3800 में। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी? 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कुल बोला है तो कुल मतलब क्या कर दिया हमने? योग कर दिया। अब हम देखेंगे दूसरी शर्त से। द्वितीय शर्त में क्या दिया है? 3 बल्ले और 5 गेंद की कीमत हमारे पास तीन बल्ले मतलब 3x और 5 गेंद मतलब 5y। तो टोटल की कीमत कितनी है? 1750। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमें किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो समीकरण, अब हमें एक मान निकालना है, तो हम ले लेंगे समीकरण 2 से निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से आप x का भी मान निकाल सकते हैं, y का भी मान निकाल सकते हैं। तो हम निकाल लेंगे y का मान। क्या दिया है हमारे पास इक्वेशन सेकंड? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो हमें y का मान निकालना है। तो y इज इक्वल टू 1750। 3x इधर प्लस में तो इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। इधर 5 क्या है? गुणने में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा बटे में।
बटे में हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x बटे 5। हमारे पास क्या निकल गया, y का मान निकल गया। हमें y का मान किस में, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब y का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या दिया हमारे पास, समीकरण 1 दिया है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो 7x जैसे कि तैसा, y का मान क्या दिया हमारे पास, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 1750 माइनस 3x बटे में 5 बराबर से 3800। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, इसका क्या ले लेंगे हम, तिर्यक गुणा कर लेंगे। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 और 1 का एलसीएम 5, तो 7 पाना 35x, 1 का गुणा हम 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। इसी किसी भी संख्या का गुणा हम 1 से करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी, तो 6 का गुणा हम इससे कर देंगे। तो 1750 माइनस 3x बराबर इसे 3800। अब इसका गुणा फिर से इसमें करें तो इसका तिर्यक गुणा करें, तो ये 35x, 6 का गुणा हम इसमें करेंगे तो ये 6 पंचे, जीरो जैसा 6 पंचे 30, कैरी आया 3, 7 छंग 42 और 3 45 के 5 हाथ के 4, फिर 6 कम 6 और 4 10 माइनस 18x बटे में बचा क्या 5 इज इक्वल टू 3800। फिर हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो हम क्या मान लेंगे 1। तो ये 35x, 1 का गुणा किसी भी संख्या से करे तो वही संख्या आती है, तो 1500 माइनस 18x इज इक्वल टू 8 पंची 40, हासिल लगा 4, 5 दिया 15 और 4 19। अब संख्या को हम एक साइड लिख लेंगे, पैंतीस एक्स में से 18x जाएगा तो बचेगा क्या 17, 35x में से 18x जाएगा तो बचेगा 17x इज इक्वल टू, फिर 19,000 में से 10,500 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 17x इज इक्वल टू कितना आएगा 8500। 17 इधर गुणे में है तो इधर क्या चले जाएगा बटे में चले जाएगा, तो ये 17 पाँचे क्या हो जाएगा 85। तो x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा 5। अब हम x का मान किस में रखेंगे, x का मान रखेंगे हम समीकरण 3 में, सॉरी बल्ले की कीमत क्या हो जाएगी 500, ये डबल जीरो भी है ना यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 500 रुपये। अब हम x का मान काय में रखेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब हम यहाँ पे जगह नहीं तो हम थोड़ा डायरेक्ट कर देते, ठीक है। हम लिख लेना y बराबर 1750 माइनस 3x इंटू एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास 500 है बटे 5, तो y इज इक्वल टू 1750 बटे 3 5 15, 1500 बटे 5, तो y इज इक्वल टू 1750 में से
1500 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 250/5। तो हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा हमारे पास 50, सॉरी ये क्या हो जाएगा 50। तो एक गेंद की कीमत कितनी हो जाएगी 50 और एक बल्ले की कीमत हो जाएगी हमारे पास 500। ये क्या हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। नियत भाड़ा प्लस अतिरिक्त भाड़ा लिया जाता है। तो अतिरिक्त भाड़ा 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा लिया जाता है 155 रुपये। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करना है तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। आपको टैक्सी का भाड़ा तो देना ही देना है, नियत जो भाड़ा है वो देना ही है, लेकिन आप जितना किलोमीटर चलोगे उसका एक्स्ट्रा पैसा देना है आपको, ये है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्या दिया है सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारे पास एक रास्ता है और ये हमारी है ऑटो, ये ऑटो है। ये ऑटो में आप पहले जैसे ही बैठोगे वैसे ही आपको आप जो ऑटो का भाड़ा है वो तो देना ही है, लेकिन आप चलोगे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, आप जितने किलोमीटर चलोगे उस किलोमीटर के हिसाब से आपको अलग और देना है पैसे, और अलग और भाड़ा देना है। माना हम मान लेंगे, माना नियत भाड़ा 100 रुपये मान लेते हैं तथा अतिरिक्त भाड़ा इसको मान लेंगे y रुपये। ये आएगा प्रति किलोमीटर में, प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर में हमने क्या मान लिया y रुपये। अब हम देखेंगे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से क्या बोला है, प्रथम शर्त में हमको दिया है 10 किलोमीटर की दूरी के लिए हमें भाड़ा देना होगा 105 रुपये। कितना देना पड़ेगा 105 रुपये। क्या बोला है 10 किलोमीटर की दूरी। पहले शर्त से हमारे पास देखिए 10 किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा हमारे पास, 10 किलोमीटर का भाड़ा दिया हमारे पास 105 रुपये। पहले हमें नियत भाड़ा तो देना ही होगा, नियत भाड़ा क्या है 100 रुपये। फिर आप 10 किलोमीटर चले तो 10 किलोमीटर चलेगी तो 10y आपको ये भी भाड़ा देना होगा। तो ये क्या हो जाएगा टोटल मिला के 105। तो ये हमारे पास क्या बजाएंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब द्वितीय समीकरण से, द्वितीय शर्त में क्या बोला है, द्वितीय शर्त से 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या बोला है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये। तो 15 किलोमीटर का भाड़ा 15 किलोमीटर का भाड़ा
155 रुपये। आपको नियत दूरी तो चलना ही चलना है और साथ में आपको कितना चलना है 15 किलोमीटर, तो 15y, तो इसका भाड़ा कितना हो जाएगा 155 रुपये। तो इस हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अभी दोनों इक्वेशन को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। समीकरण 2 से देखेंगे। समीकरण 1 से लिखते हैं। समीकरण 1 से करते ज़्यादा आसान होगा। तो समीकरण 1 क्या दिया है हमारे पास, समीकरण 1 दिया है x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो अब हम x का मान निकाल लेंगे। तो x इज इक्वल टू 105 और प्लस का 10y इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 10y। तो हमारे पास x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे x का मान। तो हमारे पास क्या दिया है, समीकरण 2 x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो x का मान क्या है हमारे पास, x का मान है 105 माइनस 10y प्लस 15y जैसा कि तैसा इज इक्वल टू 155। तो ये 105 माइनस का 10y प्लस का 15y कितना हो जाएगा, प्लस का 5y इज इक्वल टू 155। प्लस का 105 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 105। तो 5y इज इक्वल टू 155 में से 105 गया तो बचा कितना, कितना बचा 50। तो हम इससे 5 से 50 को काटेंगे तो कितने बार, 10 बार। तो y का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, y का मान आ जाएगा हमारे पास 10। y का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। अब y का मान हम काय में रखेंगे, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है हमारे पास, समीकरण 3 है x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 10 आई। तो माइनस इंटू 10। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 दाए 100। तो 105 में से 100 गया तो कितना बचेगा, x का वैल्यू हमारे पास बचेगा 5। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। नियत वैल्यू आपको क्या देनी, 5 रुपये, और जितना किलोमीटर आप चलोगे उस हिसाब से आपको 10 रुपये देना है। 1 किलोमीटर चलोगे तो 10 रुपये। तो आपको कितना चलने का बोला है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो कितना भाड़ा देना होगा 25 किलोमीटर चलने पर, प्रश्नानुसार 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या हो जाएगा, जैसे ही हम टैक्सी में बैठेंगे तो हमें क्या देना है, 100 रुपये देना है और 25 किलोमीटर चलना है। तो x का मान है हमारे पास 5, 25 किलोमीटर चलना है तो 25, और y का मान क्या है हमारे पास 10। तो ये 5 प्लस 250। तो हमारे पास हमको कितने देना पड़ेगा, 255 रुपये देना होगा। कितने देना होगा, 255 रुपये देना होगा 25 किलोमीटर चलने पर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि किसी भिन्न के अंश और हर, क्या बोला है, किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती। यदि अंश में 3, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या हो जाती 5/6 हो जाती। तो भिन्न ज्ञात करना है, क्या करना है, हमें भिन्न ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो हमें देखेंगे सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमें क्या बोला है, पहले अंश और हर में 2 जोड़ना है, फिर बोला है अंश और हर में 3 जोड़ना है। तो कुछ समीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम मान लेंगे, माना वह भिन्न क्या है, x/y है, x/y मान लिया। ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे, अंश, और नीचे वाले को हम कहेंगे हर। नीचे वाले को क्या, हर। तो हम इसको हल करेंगे तो हम देखेंगे प्रथम शर्तानुसार क्या बोला है। प्रथम शर्त में बोला है कि किस अंश और हर में क्या करना है, 2 जोड़ना है। अंश क्या है हमारे पास, x, अंश क्या है हमारे पास x, और हर क्या है y। इसमें क्या बोला है, 2 जोड़ना है। तो हमने इसमें क्या कर दिया, 2 जोड़ दिया। तो 2 जोड़ने पर हमारे पास संख्या क्या आती है, 9/11 आती है। क्या आती है, 9/11 आती है। अब इसका हम क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो 11 का गुणा हम x + 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11x + 11 दूनी 22 = अब y + 2 का गुणा 9 से कर देंगे तो ये 9y + 9 दूनी 18। तो क्या हो जाएगा, 11x जैसा कि तैसा, और प्लस का 9y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 9y, संख्या एक साइड कर देंगे तो 18, और प्लस का 22 इधर जाके माइनस का 22 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11x - 9y = 18 में से माइनस का 22 आ जाएगा तो क्या बचेगा, -4। ये हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट समीकरण। ये प्रथम शर्त का समीकरण हो गया। अब हम देखेंगे द्वितीय समीकरण से, द्वितीय शर्त से देखेंगे। द्वितीय शर्त में क्या बोला है, द्वितीय शर्त में बोला है कि अंश और हर में क्या जोड़ना है, अंश और हर में क्या बोला है, 3 जोड़ दो। तो अंश क्या दिया है, x बटे y में क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है। अंश और हर में अंश में भी 3 जोड़ना है और हर में भी 3 जोड़ना है। तो हमारे पास संख्या क्या बन जाएगी, 5/6। तो इसका क्या कर देंगे हम, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 6 का गुणा x + 3 में करेंगे तो 6x, क्या हो जाएगा, 6x 6 × 18 = 5y + 15। तो x वाला एक इधर, x और y वाला पद एक साइड कर देंगे तो 5y 15, और ये माइनस प्लस का 18 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 18। तो 6x - 15 का y, 15 - 18y, सॉरी 15 - 18 कितना हो जाएगा, माइनस का 3। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई सेकंड। अब समीकरण 2 से, अब देखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दिया हमारे पास, समीकरण 2 दिया है 6x - 5y = -3। तो ये प्लस का 5y इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 5y इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 5y, -3 + 5y। अब ये गुणे में तो इधर जाके क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, -3 + 5y बटे में क्या हो जाएगा,
6। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर, x का मान निकल गया और ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब x का मान निकल गया, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या दिया हमारे पास? समीकरण 1 हमने निकाला है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास? x का वैल्यू क्या है? माइनस का 3 प्लस 5y बटे में 6 माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे 1। तो हम इसका क्या कर लेंगे? इसका हम तिर्यक गुणा कर लेंगे। किसी भी संख्या को हम 1 से गुणा करेंगे तो संख्या क्या रहेगी? वही रहेगी। तो क्या हो जाएगा? 11 माइनस 3 प्लस 5y, पूरा एलसीएम क्या आ जाएगा? 6। और 9 का गुणा 6 में करेंगे तो माइनस का 9 6 के 54y इज इक्वल टू माइनस का 4। इसका इंटू कर देंगे तो माइनस 11 का 33 प्लस 55y इज इक्वल टू माइनस 54y बटे में 6 इज इक्वल टू माइनस का 4। 55y में से 54y जाएगा तो क्या बचेगा? 1y बचेगा। और ये माइनस का 33 इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 33। तो इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे हम पहले तो। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसके नीचे कुछ नहीं तो मानेंगे 1। तो माइनस 33, 1 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो वही का वही आएगा। और माइनस 55y में से 54y जाएगा तो 1y बचेगा। और ये 6 चौक 24 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस 33 इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 33। तो हमारे पास माइनस 24 प्लस 33 क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। अब y का मान हम किस में रख देंगे? समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5, y का मान क्या है? 9 है बटे में 6। तो x इज इक्वल टू 45 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 45 में से 3 गया तो हमारे पास क्या बचेगा? पैंतालीस में से 3 जाएगा तो हमारे पास आएगा 42। 42 बटे 6। तो हमारे पास x का मान क्या आ गया? x का मान आ गया 7। तो हमारे पास x और y का मान आ गया। तो हमें क्या निकालना है? x और y का मान, हमें अंश और हर निकालना है। तो भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा हमारे पास, भिन्न हो जाएगा x बटे y। तो हमारे पास x का वैल्यू क्या दिया है? 7 और y का वैल्यू दिया हमारे पास, y का वैल्यू क्या निकाला हमने? 9। तो हमारे पास भिन्न क्या हो जाएगा? 7 बटे 9। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास x और y का वैल्यू आ गया, क्या आ गया? x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 9। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 7 बटे 9। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आना ही आना है। अब हम देखेंगे ये क्वेश्चन। तो क्या दिया है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितने गुना हो जाएगी? 3 गुना। फिर दूसरी शर्त में दिया है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी गुना हो जाएगी? 7 गुना हो जाएगी। तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है?
वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन। अब हम मान लेंगे, माना जैकब की आयु x वर्ष तथा पुत्र की आयु मान लेंगे y वर्ष। तो प्रथम शर्त से देखिए, प्रथम शर्त से क्या बोला है, जैकब की आयु क्या है x, जैकब की आयु क्या है x प्लस जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी, पुत्र की आयु क्या है y, उससे क्या है 3 गुनी है। तो क्या हो गई, जैकब की आयु पुत्र की आयु से क्या हो गई 3। तो कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। हमने क्या निकाला, 5 वर्ष बाद। ये हम निकाला 5 वर्ष बाद। सॉरी, एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। क्या बोला है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो 5 वर्ष बाद मतलब 5 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 5 वर्ष बाद, जैसे आप अभी कितने के हो 20 के, तो अगले साल क्या हो जाओगे 25 के हो जाओगे। तो क्या हो जाएगा, 5 जुड़ जाएगा, x प्लस 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो y प्लस 5 वर्ष। तो प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया है कि जैकब की आयु क्या है x प्लस 5 और उसके पुत्र की आयु क्या है y प्लस 5। तो क्या बोला है, उसके पुत्र की आयु से, पुत्र की आयु y प्लस 5 है, इससे कितना है 3 गुना है। कितना गुना है, 3 गुना है। तब हम इसको देख लेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 5 15। x और y को एक साइड ले जाएंगे, x माइनस का 3y इज इक्वल टू 15, और ये प्लस का 5 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 5। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये पहली शर्त हो गई। अब हम देखेंगे द्वितीय शर्त से। अब हम देखेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से द्वितीय से क्या बोला है 5 वर्ष, द्वितीय शर्त में क्या बोला है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व बोला है तो 5 क्या कर देंगे घटा देंगे, और बाद बोला है तो प्लस कर देंगे। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x माइनस 5, और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या होगी, पुत्र की आयु हमने y मान रखा है वर्तमान में, तो 5 वर्ष पूर्व y माइनस 5 हो जाएगा।
अब हम देखेंगे प्रश्नानुसार। एक साइड जैकब लिखना है और एक साइड जैकब का पुत्र लिखना है। तो जैकब क्या है, x-5 और उसका पुत्र क्या है, y-5। तो क्या बोला है, पुत्र की आयु से 7 गुनी, कितनी है, 7 गुनी। x माइनस वाई, 7 से गुणा कर देंगे तो 7y माइनस 7/35। एक्स वाई वाला एक साइड लिख देंगे, प्लस का 7 वाई इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 7y, और प्लस का 5 इधर जाके माइनस का 5 इधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 30 आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट और ये हमारी इक्वेशन सेकंड। अब हमने समीकरण बनाना हमने पहले कर लिया है, तो अब हमें क्या करना है, समीकरण बनाना है। तो हमें निकालना है x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू। तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया हमारे पास, समीकरण 1 दिया है x माइनस 3y बराबर से 10। तो हमें किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस क्या हो जाएगा, 3y। तो हमारे पास x की वैल्यू निकल गई, कि हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब क्या रखेंगे हम, x का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे। तो x का मान, x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। तो हम 2 में रख देंगे, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, समीकरण 2 है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। तो x का मान हम रख देंगे, तो x का मान क्या है, 10 माइनस 3y, 7y जैसा कि तैसा बराबर से माइनस का 30। 10 जैसे कि तैसा, माइनस 3 माइनस 7, तो y कितना हो जाएगा, माइनस का 3y, और माइनस का 7y कितना हो जाएगा, माइनस का 3 इधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। तो बड़े वाले में से छोटे वाला घटेगा, तो माइनस 7y में से प्लस का 3y जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4y बराबर से माइनस का 30। संख्या को एक तरफ लाएंगे तो माइनस का 30 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 30। तो ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू 4 इधर जाके माइनस का 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4। तो ये 4 से 40 10 बार, तो y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। जैकब का जो बेटा है उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 10 साल। अब हमें किसकी निकालना है, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 क्या दिया है हमारे पास, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। तो x इज इक्वल टू 10 और y का वैल्यू क्या दिया हमारे पास, y का वैल्यू क्या निकाला हमने, 10। तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 30, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 40। 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 40। तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 40। यदि जैकब की उम्र क्या हो जाएगी, 40 वर्ष, और उसके पुत्र की 10 वर्ष हो जाएगी। तो वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी, जैकब की 40 और पुत्र की 10 वर्ष। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको बहुत ध्यान से करना है। तो ये हमारी प्रश्नावली 3.2 फिनिश हुआ। हमने बहुत आराम से और बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। तो आपको कहीं पे भी डाउट होता है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू।
यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।